सीजन चल रहा है। हर घर में लोग सवालों का जवाब याद रख रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देकर 5 करोड़ जीतने वाले एक विजेता को सब लोग भूल चुके हैं। किसी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की जिंदगी भर की कमाई कितनी होती हो? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख या ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन केबीसी 5 के विनर सुशील कुमार ने महज 25 सवालों का जवाब देकर कमा लिए थे 5 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद बिहार में मोतिहारी के सुशील कुमार रातों रात स्टार बन गए। पूरे देश की नजरें उन पर टिकी थी। लेकिन आज सुशील कुमार कहां हैं? किस हाल में हैं? क्या करते हैं? उन 5 करोड़ रुपयों का सुशील कुमार ने क्या किया? मैं उनके बुरे दिल की भले सब जगह। इन सवालों का जवाब सुशील कुमार की इस कहानी में मिलेगा, जो केबीसी विनर बनने से शुरू हुई और गांव की इस पाठशाला तक पहुंची। खुद सुशील कुमार से सुनिए उनकी जुबानी केबीसी से अब तक के सफर की कहानी। और हम खुद को धन्य मानते हैं और ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि हमको इस काबिल बनाए कि हम थोड़ा बहुत सहयोग करके समाज के लिए कुछ कर सके। हम ईश्वर का ही धन्यवाद देते हैं। 2015 से सुशील कुमार मोतिहारी के एक गांव में 500 से ज्यादा गरीब बच्चों को गोद लिए हुए। सुशील इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च भी उठाते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा करेंगे जो दिख रहा है, तो आगे इनके शहर में अगर पढ़ेंगे तो शहर में हम अपने मोतिहारी में इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे और ट्यूशन की सारी चीज़ें जहाँ तक पढ़ेगा बच्चा सब। वो हम जानते हैं कि सब बच्चे ऐसे नहीं होते, 50 बच्चे हम जानते हैं 4-5 बच्चे ही बहुत अच्छा जो दिख रहा अच्छा करेंगे। तो हम तो चाहेंगे कि सभी बच्चे अच्छा करें, लेकिन हमको मालूम है 4-5 बच्चे 7-8 जैसे भी उतना जो भी अच्छा करेगा, जो भी जितने भी उनके आगे की पढ़ाई के लिए मोतिहारी हो या पटना भी हो, हम लोग का सर्कल है 10 साल में ये हुआ है कि हम लोग जो बन पड़ेगा करेंगे। कई बार सुशील कुमार को लेकर अफवाहें उड़ी कि वो आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। उनके 5 करोड़ स्वाहा हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सुशील कुमार जब केबीसी के विनर बने तो उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। तो सुशील कुमार ने सबसे पहले एक आलीशान घर बनवाया। अच्छा चल रहा है। हाँ? अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बीच में कुछ अफवाहें उठी थी, उसको लेके सवाल था कि यह क्या है, ऐसी कोई बात? नहीं, वो तो अफवाह था। हाँ? उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ अफवाह था। हाँ, क्या आगे का क्या प्लानिंग है? जैसा अभी चल रहा है, जैसा पहले चला था, आगे भी वैसे ही चलेगा हम लोग का। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम कुछ लोग का अफवाह उड़ाएगी पैसे खत्म हो गए, ऐसी भी कोई बात? नहीं, अब पैसे हैं तो पैसे आते जाते ही रहते हैं। हाँ। अब पैसा का क्या, आप कोई पैसा को पकड़ के तो नहीं रख सकता है। पैसा का आता है, पैसा जाता है। पैसे है ना? है नहीं तो फिर हो क्या जाएंगे? है, बिल्कुल है। 5 करोड़ की रकम का अंदाजा सुशील कुमार को भी है। केबीसी की हॉट सीट पर बैठे सुशील कुमार ने कहा था कि जीतने के बाद वो समाज सेवा करेंगे। सुशील कुमार अपना वादा निभा रहे हैं। सुशील कुमार सिर्फ बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, बल्कि एक और मिशन पर है। सुशील की स्कूटी रोजाना सुबह निकलती है। मकसद है गौरैया पक्षी को बचाना। सुशील कुमार गांव-गांव घूमकर गौरैया का घोंसला लगाते हैं।
इकोसिस्टम में हर जीव का महत्व है। गौरैया उन सभी छोटे छोटे हमारे लिए जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कीटाणु हैं उनको खाती है। उसके अलावा जो खेत में बहुत ऐसे कीट पतंगे होते हैं जिनको वो खाकर नष्ट करती है, हमारी फसलों की रक्षा करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे उसके लाभ है जो, और सबसे बड़ा लाभ जो हम ये कहते हैं कि हमारे इकोसिस्टम का अभिन्न हिस्सा है, उनको भी रहने का उतना ही हक है जितना हमको है। उसका नाम हाउस स्पैरो है, यानी वो घर के आसपास रहेगी तो घर के आसपास रहेगी तो वो जिम्मेवारी हमारी होती है जब हम घर में रहते हैं तो उनके लिए भी कुछ जगह की व्यवस्था करें। इसी के लिए हम लोग घोंसला लगाते हैं चिड़ियों, उसके लिए पानी रखते हैं मिट्टी के बर्तन में। उसके अलावा धान की बाली भी हम लोग लटकाते हैं। केबीसी के बाद सुर्खियों में छा जाने वाले सुशील कुमार साधारण जिंदगी जीते हैं, क्योंकि सुशील को पता है कि असली जिंदगी में सवालों के जवाब फटाफट नहीं मिलते। गरीब बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, गौरैया बचाओ अभियान और सुशील कुमार का अब तीसरा फ्रंट देखिए। अब तक 80,000 से ज्यादा चंपा के पेड़ लगा चुके हैं सुशील कुमार। हम लोग एक अभियान चलाते हैं, चंपा से चंपारण। चंपारण का जो पुराना नाम है वो है चंपकारण्य, अर्थात चंपा का जंगल। ऐसी मान्यता है कि चंपारण जो है प्राचीन काल में चंपा का वन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में बहुत कम दिखता था, नहीं के बराबर दिखता था। तो 2018 के अप्रैल में 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के दिन हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य ये है कि हर दरवाजे पे एक चंपा का पौधा लगे, ये जिससे ये अपनी नाम की तो सार्थकता सिद्ध करे, साथ में पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हो। और अभी तक हम लोगों ने 80,000 से ज़्यादा चंपा के पौधे लगाए हैं। माउंट एवरेस्ट पर झंडा लहराकर कोई वहां टिका नहीं रहता, उसे उतरना ही होता है। केबीसी विनर बनने के बाद सुशील कुमार की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, लेकिन ये सितारा कभी गर्दिश में नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि जीत की चमक अब फीकी जरूर पड़ गई है, क्योंकि लाइट कैमरा एक्शन का दौर बीत चुका है और सुशील कुमार के सामने तो वो तल्ख सच्चाइयां हैं जिसका इलाज सुशील कुमार जैसे ही ढूंढ सकते हैं। मोतिहारी से सचिन पांडे की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नमस्कार जी, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। सुशील कुमार जी, मैं सोनू सूद बोल रहा हूं, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, बहुत खुशी हो रही है सर आपसे बात करके। आपने सर बहुत अच्छा काम किया कोरोना काल में, जिसके कारण हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हो गए, पहले भी प्रशंसक थे। और आपने जो समाज के लिए काम किया, ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है अपने समाज के लिए कि कैसे अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए हर व्यक्ति को जो सक्षम है। सुशील जी, करोड़ों जीतने वाले ज्ञान के धनी अपना धन क्यों नहीं बचा पाए? सर ये झूठी खबर है। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा था जिसमें मैंने लिखा था कि अफवाह कैसे फैली कि मेरे पैसे खत्म हो गए और मैं गाय का दूध बेच रहा हूं, और लोगों ने इस बात को हटा दिया कि सुशील ने ये सब मैंने कहा कि ये झूठी खबर है, और उन्होंने उसी को चला दिया कि कंगाल हो गए, पैसे खत्म हो गए, दूध बेच रहे हैं, जबकि मैंने सफाई दी थी कि ये झूठी खबर कैसे फैली, और काफ़ी फैल गई। और अब कभी कभी दुख होता है और कभी कभी हंसी भी आती है। सुशील जी, सफलता को संजोना एक विद्या है, इसे लेकर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मेरे नज़र में सफलता जो भी है, सफलता का अर्थ है सोसाइटी के लिए काम करना। और केबीसी जीतने के बाद मैं शुरू से सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूं, और जो लोग भी सफल होते हैं किसी क्षेत्र में, उनको ये चाहिए कि समाज के प्रति अपना दायित्व पूरा करें, और उस दिशा में हम लोग छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आप तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग भी दर्शक हम देख रहे हैं, वो उनसे ये कहना है कि अपने जो भी चीज़ें हैं उसकी जो भी खबरें फैलती हैं झूठी सही, उसकी जांच कर लेनी चाहिए। और सफलता का उद्देश्य जो है समाज हित में होना चाहिए, जहां तक संभव हो समाज के भले के लिए उस सफलता का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, गुड न्यूज़ के दर्शकों से बात की।